Now in the same village there lived a wicked old man and his wife. उसी गांव में एक जो है ओल्ड मैन, एक कपल और रहता था. दैट वाज वेरी विकेड, मतलब वो नॉट गुड, दे वर बैड, वो अच्छे आदमी नहीं थे. नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे और दयालु नहीं थे. सेंसिटिव मतलब दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे. वो हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, वो हमेशा डॉग्स को किक करके मतलब उसको मार कर भगा देते थे और डांट लगाते थे. व्हेन एवर एनी पास देयर हाउस, अगर कोई उसके घर के आगे से निकलता था. हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, जब उन्होंने अपने पड़ोसी के गुड लक के बारे में सुना तो उन्होंने डॉग्स को जो है परसुएडेड, उसको मीनिंग इज गिवन हियर, परसुएडेड एंड टाइस मतलब उसको पुचकार कर अपने गार्डन में बुलाया. एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, और उसके सामने खाने के लिए फिश के टुकड़े और दूसरे पकवान रख दिए. होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, किस लिए? दे वर होपिंग दैट ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम आल्सो, वो उनके लिए भी ट्रेजर मतलब खजाना ढूंढ देगा. बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन जो डॉग था वो उनसे उस क्रूअल मतलब जो क्रूर होते हैं, जो ट्रीट नहीं करते अच्छे से दूसरों को, उनसे पहले ही डरता था. वुड नाइदर ईट नॉर मूव, उसने न खाया और न ही वहाँ से हिला. देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, फिर उन्होंने उसको घर से बाहर निकाला. टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद दैम, अपने साथ उन्होंने हो, स्पेड मतलब कस्सी, हो मतलब कुदाल लिया. नो सुनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री, और जैसे ही जो डॉग था वो पाइन ट्री के पास पहुंचा, पाइन ट्री होते हैं ना, देखिए ना, ग्रोइंग इन द गार्डन में जो पाइन ट्री था उसके पास पहुंचा. देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, तभी उसने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया. एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि इसके नीचे जो है बड़ा खजाना, माइटी ट्रेजर ले बीनीथ मतलब नीचे पड़ा होना, ले मतलब पड़ा होना, नीचे खजाना पड़ा हुआ है. क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, उसने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे स्पेड और हो दे दो. क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, जो ग्रीडी जो था वो पर्सन, वो चिल्लाया कि जल्दी से मुझे ये हो एंड स्पेड दे दो. एज ही डांस विद जॉय, और वो खुशी से नाच रहा था. देन द कविटस ओल्ड फेलो विद ए स्पेड एंड द हो विद एंड द ओल्ड क्रोन. क्वेटस मतलब ग्रीडी मतलब लालची. ओल्ड फेलो जो बूढ़ा आदमी था, अपनी स्पेड के साथ द ओल्ड क्रोन एंड द ओल्ड क्रोन, जो क्रोन ये मतलब लेडी उसकी वाइफ थी, विदे हो, उसने तो स्पेड ले लिया उस पर्सन मैन ने तो, और उस लेडी ने ले लिया क्रोन, सॉरी ये हो ले लिया उसने. विद हो बिगेन टू डिग, खुदाई करनी शुरू कर दी. बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, पर क्या निकला? कुछ नहीं निकला, एक डेड किटन निकली. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और जो स्मेल उसमें से इतनी गंदी स्मेल आई कि इससे उन्होंने अपने जो टूल्स थे वो नीचे गिरा दिए और अपने नोजेस को जो है उन्होंने शट देयर नोजेस, अपने नाक बंद कर लिए. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. और डॉग पर गुस्सा होकर ओल्ड मैन ने उसको मारकर लाते मारी एंड बीट हिम टू डेथ, और इतना पीटा कि उसकी डेथ हो गई. एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और जो ओल्ड वुमेन थी उसने अपना काम कैसे फिनिश किया? उसके हेड को चॉप करके, काट करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके, विद द शार्प हो, जो उसने कुदाल ले रखी थी पैनी, उससे उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए. दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज काकस, और तब उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया. फ्लंग हो गया ना. एंड
हीप द अर्थ, मतलब अर्थ मतलब मिट्टी, मिट्टी का उसके ऊपर ढेर लगा दिया। ओवर हिज कैरकस मतलब डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी के ऊपर मिट्टी जो है बहुत सारी मिट्टी से वो दबा दी। ओके। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। जो उसका ओनर था, जो ये ओल्ड फार्मर था, उसने जब अपने डॉग की डेथ के बारे में सुना तो वो मॉर्निंग मतलब शोक मनाना, उस बड़ा दुख हुआ उसको, उसके शोक जताते हुए वो जो है इफ़ ही हैड बीन, जैसे कि उसका अपना बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई हो, वो रात को उस पाइन ट्री के नीचे गया। सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स, जैसे उसके ऊपर बनाते हैं ना, टॉम बनाते हैं, जब डेड बॉडी दबाते हैं तो टॉम बनाते हैं उसके ऊपर। उसी तरह से उसने बैम्बू ट्यूब्स को उसके ग्रेव जो उसकी थी उसके चारों ओर लगाया, जैसे कि टॉम के पास लगाते हैं। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसमें उसने फ्रेश फ्लावर्स रखे उसके ग्रेव पर। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, फिर उसने एक कप में पानी डालकर और एक ट्रे में खाना डालकर रखा उसके ग्रेव पर। ग्रेव मतलब जहाँ उसको दबाया हुआ होता है उसको ग्रेव कहते हैं। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। इंसेंस क्या होता है? ये जो अगरबत्तियाँ होती हैं इनको कहते हैं, और बहुत सारी कॉस्टली कीमती जो जो महंगी होती हैं स्टिक्स, वो उसके ऊपर जलाई उसने। ही मोन्ड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, उसने बहुत दुख मनाया वहाँ बैठकर। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, बड़े प्यारे प्यारे नामों से वह बोलता जा रहा था। इफ़ ही वर अलाइव, जैसे कि वह है जिंदा। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड इन ए ड्रीम एंड सैड, उस रात उसके सपने में जो है डॉग जो है आया, एंड उसने कहा कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस। उसने उसको सपने में आकर कहा कि जो मेरी ग्रेव पर जो पाइन ट्री खड़ा हुआ है उसको काटो और उससे एक मोर्टार, मोर्टार मतलब बाउल, प्याला बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री, जो चावल की पेस्ट्री वो बनाता था उसके लिए। एंड ए मिल, मिल एक मशीन होती है बेटा, फॉर योर बीन सॉस, उससे जैसे चक्की होती है ना उसी तरह से उस यहाँ पे मिल है, उसमें बीन को पीसकर वो सॉस बनाती थी लेडी, तो कहते हैं कि उसके लिए बीन सॉस के लिए एक मिल बना लो। ठीक है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। तो उस ओल्ड मैन ने उस ट्री को काटा और उसके मिडल, उसके बीच में से 2 फीट की लकड़ी निकाल कर उसने अलग कर लिया। विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर पार्टली बाय द चीजल, ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल। फिर उसने बड़ी मेहनत करके और आग से, और चीजल मतलब एक छेनी होती है जिससे उसको खुरच खुरच के जो ऊपर से हथौड़ी लगाकर उससे निकालते हैं लकड़ी को, उससे उसने जो है उसमें एक होलो मतलब उसमें जगह बना ली, जैसे बाउल की तरह अंदर से खाली कर दिया उस लकड़ी को, एज बिग एज जैसे बाउल जितना बना लिया उसने। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उसने एक जो हथौड़ा बना लिया लंबे हैंडल वाला, सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि राइस को उसको कूटने के काम आता है, पाउंड बनाने के लिए, मतलब पाउंड मतलब उसमें चोट मारने के लिए। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जब न्यू ईयर का समय आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने सब कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की सोची। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब राइस पूरा बॉयल हो गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोर्टार, ग्रैनी मतलब ओल्ड लेडी ने उसको बाउल में डाल दिया मोर्टार। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास
into डो मतलब उसको गुथा हुआ आटा था होता है ना, उसको डो कहते हैं। और उसने ओल्ड मैन ने उसको हैमर से कूटते हुए उसको डो बना दिया। एंड द लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और वो ब्लोज जो उसको जो चोट, ब्लो मतलब चोट लगाना किसी से जैसे हथौड़े से, तब हैवी और फास्ट भारी और जल्दी जल्दी वो लगाता रहा जब तक वो पेस्ट्री बनने के लिए तैयार नहीं हो गया फॉर बेक करने के लिए। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अचानक से जो पूरा मास था, जो डो था, वो सोने के ढेर में बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind। और जब ओल्ड वुमेन ने उसको मिल्क में बीन्स को डालकर उसको पीसना शुरू किया। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन। तो उसके अंदर से जो है सोना बरसने लग गया। मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। और जो एनवियस मतलब जेलस जो उसके पड़ोसी थे, वो विंडो में से उन्होंने झांका तो उन्होंने वो उस बीन्स को ग्राउंड करते हुए, उसको पीसते हुए देखा। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्न इनटू येलो गोल्ड। वो चिल्लाई कि ओ गॉड, एकदम से कि ये क्या हो रहा था कि जो ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, सारे जो पीस रहा था वो बीन्स के जो है उसमें क्या निकल रहा था, गोल्ड निकल रहा था। अनटिल इन ए फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। और कुछ ही मिनट में जो टब था वो पूरा उसका गोल्ड का भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। ओल्ड कपल फिर से अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टार एंड मैजिक मिल। और अगले दिन जो है जो माइजलीमन कंजूस और जो नीच वो नेबर थे, पड़ोसी थे, वो आए। उन्होंने बोरो मतलब उधार ले लिया, उनसे उधार मांग कर ले गए बाउल और मिल को। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन्होंने एक में बॉइल्ड राइस को भरा और दूसरे में बीन्स। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रिंड। जो ओल्ड मैन था वो उनको कूटना शुरू कर दिया और वुमेन ने उसको पीसना शुरू कर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न्ड इनटू ए फाउल मास ऑफ वॉर्म्स। लेकिन पहले ही उसमें दबाव में जो पेस्ट्री थी और जो सॉस थी जो कि मिल में से निकल रही थी, वो किस में चेंज हो गए, एक कीड़ों का जो एक वो था, जो हीप था, ढेर में चेंज हो गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। और वो गुस्से में होकर उन्होंने क्या किया, चॉप मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए मिल के, उस मशीन के टुकड़े कर दिए और उसको फायरवुड और उसको जलाने के लिए रख लिया।